जिंदड़ी कहता है, कुछ भी कहता है, लेकिन ये है कि जिन की जो होती है वो जिन्नी बोलूंगी मैं। सही है भाई, तो मैं जिंदड़ी बोलूंगा भाई। तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती आ गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। मैं भी आई हूँ। तो तुम ही बोल लो। क्यों, मैंने बोल दिया, आप बोल ही नहीं रहे थे। चलो भाई, आ गया है अस्वद आपका, बहुत अच्छा, जो कि है कुछ ना कुछ है, कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। देखो मैं उनसे बात करता हूँ बहुत प्यार से, ठीक है, हम गुस्सा नहीं कौन सा करो, लड़ रहे तुम मेरे झगड़ पे रहे? गुस्सा करो, ऑडियंस पे नहीं करना गुस्सा। मैं थोड़ी कर रही हूँ, करना भी नहीं, मुझे करना भी नहीं है, करना भी नहीं, मुझे शौक भी नहीं है भाई। हम छोड़ते हैं, हम बाद में लड़ लेंगे, ठीक है। आपको हम अच्छी सी कोई एक कहानी सुनाते हैं। क्या है, क्या है आज लोगों की के लिए? इन्होंने कहा था काफी दिन हो गए ना, तुम हॉरर स्टोरी नहीं सुना रही, यार तो मैंने हॉरर तो कहा आती ही नहीं है यार। हाँ, तो मैंने कहा आज सुना दूं ना हॉरर स्टोरी। किसने भेजी तुमको हॉरर स्टोरी? आपको क्या पता, छोड़ो, बस कहानी सुनने से मतलब रखो। आम खाओ, गुड्डियां क्यों गिन रहे हो? नहीं सही है भाई, तो हॉरर कहानी है आज, मजा आने वाला है। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक दूल्हे के ऊपर, तो जिसके ऊपर एक जिन जो होती है ना, जिन की जो होती है जिन्नी, जिन्नी नहीं, उसको जिनड़ी बोलते हैं। पता नहीं, जिन्नी कहते हैं, कोई जिन्नात नहीं कहता है, कोई जिंदड़ी कहता है, कुछ भी कहता है, लेकिन ये है कि जिन की जो होती है वो जिन्नी बोलूंगी मैं। सही है भाई, तो मैं जिनड़ी बोलूंगा भाई। तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। शादी तो हो गई दूल्हे की? होने वाली होती है। तो ये स्टोरी है एक दूल्हे की। तो वो जो दूल्हा होता है, मतलब उसकी शादी चल रही होती है ना, एंगेजमेंट होती है, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी शादी है, बाहर से वो आता है, बाहर मुल्क में रहता है, ठीक है। तो शादी के दौरान वो आ रहा होता है ना कि शादी हो जाएगी, तो मतलब यहीं सेट होना था उसको ना। तो होता ये है कि वो दूल्हा जो होता है वो उसकी अम्मी अब्बू कहते हैं कि बस अब मंगनी हो चुकी है और जो है अब तुम आ जाओ, शादी में दिन ही कितने रह गए। अब वो लड़का जो है वो आ जाता है ना, ठीक है। जब वो आता है तो फिर उसके बाद ये होता है कि सब अच्छे से चल रहा होता है, शॉपिंग हो रही है और जो है मेहमान आ गए, सब तैयारियां अच्छे से चल रही होती हैं। फिर उसकी जो मंगेतर होती है उससे भी मतलब उसकी बातचीत मतलब होती है, ठीक है। तो वो होता ये है कि सब अच्छे से चल रहा होता है, फिर उनका ना आता है मेहंदी वाला दिन ना, माइयों का दिन, जब उपटन वगैरह लगता है। सही है, इंडिया में कहते हैं हल्दी, हमारे में कहते हैं उपटन। तो अब लगा दो जी, लगा दो। अभी अपने घर वालों से पूछो। पूछूंगा इनसे, मैं सुना दे रहा ना। तो अब उपटन लगता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब ये लगता है तो फिर उसके बाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दूल्हा हो या दुल्हन हो, तो वो बाहर नहीं निकलते, वरना कोई असरात वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो लड़का को भी सब मना करते हैं, होता भी काफी खूबसूरत है, और फिर वो भाई ये तो भाई पता ही है ना आपको, भाई आ गया मैं, लड़का खूबसूरत ना हो ये कैसे हो सकता है? नहीं, खैर वो होता है प्यारा लड़का, ठीक है। तो मैं उसकी ज्यादा तारीफ करूंगी अब, ठीक है। लड़का बहुत खूबसूरत होता है, बहुत डैशिंग होता है, हैंडसम होता है। तुमको पता है बेटा, हम किसी लड़के से चलते नहीं है, हम भी अल्लाह का शुक्र है लाखों में एक है भाई। तो होता ये है कि वो मतलब उसके उपटन वगैरह लगता है, तो सारे काम जो होते हैं सब कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम कर लेंगे, तुम बस घर में ही रहना। अब होता ये है कि उसको बेचारे को कॉल आती है, ठीक है। अब कॉल आती है, पहले उसकी मंगेतर की कॉल आती है, बातचीत चल रही होती है, ठीक है। फिर इतने में वो उसको आवाज नहीं आती है, तो आवाज सुनने के लिए वो बाहर जा रहा होता है। तो वो से बाहर में कोई चीज पकड़ लेती है उसको, सुनो तो सही। तो वो बाहर जब जा रहा होता है तो उसको उसको आवाज दे के रोक लेते हैं ना घर वाले, के तुम बाहर नहीं निकलो, यहीं पे रहो। वो कहता है सही है, ठीक है। अब फिर उसके बाद ना वो उसको कहता है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं जब फंक्शन खत्म हो जाएगा मैं तुमसे फिर बात करूंगा। कहती ठीक है। फिर जब लड़का जो है फिर शाम में, मतलब आपको तो पता ही है ना, लड़के कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीजों को नहीं मानते, कि कुछ भी नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता, ये वो, हाँ।
तो अब वो उस वक़्त तो रुक जाता है अपने घर वालों के कहने पे आके, लेकिन फिर होता ये है कि रात जब होती है ना, जब फंक्शन वग़ैरह ख़त्म हो जाता है, तो वो मतलब उसको मतलब स्मोकिंग करने की आदत होती है ना, तो उसको घबराहट हो रही होती है, उसका दिल कर रहा होता है स्मोकिंग करने का भी, तो वो अपनी मंगेतर से भी बात कर रहा होता है, तो वो कॉल पे बात करते-करते वो छत पे चला जाता है। छत पे जाता है, बट छत पे जाते हुए उससे बातें कर रहा होता है मतलब, और जो है स्मोकिंग भी कर रहा होता है। अब वो उसकी मंगेतर से उसकी बात होती है, तो वो मतलब काफ़ी देर तक वो लोग बातें करते रहते हैं कॉल पे। वहीं से ही उस लड़के के ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है? अब वो कहता है कि मैं तुमसे ना अजीब-सी मेरी तबीयत हो रही है, मैं तुमसे ना बाद में बात करता हूँ। वो कहती है तुम हो कहाँ? वो कहता है मैं छत पर हूँ, मैं तुमसे ना बाद में बात करता हूँ। तो वो कहती तो आपको पता नहीं था कि सबने मना किया फिर भी आप छत पे पहुँच गए? तो वो कहता है कुछ भी नहीं होता, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ ना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मेरे को अजीब सा हो रहा है। तो वो कह रही है क्या होता है? बताओ तो सही कि हो क्या रहा है? वो तो कह पीछे ही पड़ गई भाई, हाँ, सबर तो तो कर वो ले। ये कहता है कि मुझे ना एक घबराहट सी हो रही है और मुझे ना कुछ अजीब-अजीब सी शक्लें सी नज़र आ रही हैं। तो वो कहती है क्या मतलब कैसी शक्लें? तो कह रहा है पता नहीं कोई एक औरत की शक्ल मुझे नज़र आ रही है, पता नहीं लड़की है, औरत है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ ना। तो वो कहती है तो आप ना फ़ौरन नीचे जाएँ, जल्दी जाएँ आप नीचे। वो कहता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ ना, लाइन काटो। ये कहती है वो, लेकिन वो पीछे मुड़ के जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है वहीं पर ही ना। तो उस वो फिर और करीब जाता है उसके ना, मतलब जो उसको नज़र आ रही होती है ना, पेड़ों के पीछे एक लड़की सी नज़र आ रही होती है उसको, व्हाइट कलर के कपड़ों में। तो वो मतलब उसके करीब जाता है पेड़ के, अब वो उसका दिल तो कहता है कि यहाँ से चले जा, लेकिन उसके कदम जो होते हैं ना, वो वहीं उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो वो मतलब उसको भी जब देखता है ना, तो वो एकदम से उसको देख के एकदम बेहोश हो जाता है ना। तो वो भी घर में ढूंढाई पड़ जाती है सुबह के टाइम पे, जब सब उठते हैं कि दूल्हा तो कहाँ है, पूरी दूल्हा रात कहाँ ऊपर ही है। पड़ा हुआ है। हाँ, बेहोश हो जाता है। फिर जब जब देखते हैं कि कहीं नहीं मिल रहा, तो जब ऊपर छत पे जाके देखते हैं तो वो बेहोश होता है। सबको पता होता है कि कहीं ऐसा ना हो फ़ोन पे बात कर रहा हो ऊपर जाके। तो फिर जब सब उसको लेकर आते हैं, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ हो रहा होता है, बिल्कुल ठंडा बर्फ़। मर गया। नहीं, नहीं, ज़िंदा होता है भई। तो जो है ना वो इतना ठंडा बर्फ़ होता है, अब उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, ये क्यों बेहोश हो गया? फिर वो लड़की को मतलब कॉल करके पूछते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं पहले तो। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये ठीक हो जाएँगे, हो जाता है वो शादी की भाग-दौड़ में ये वो। फिर उसके बाद जो है ना, हाँ, डॉक्टर तो हमेशा साइंस तो थोड़ी मानता है हाँ, बुजुर्ग। हाँ, वो थोड़ी मानेंगे। तो वो फिर होता ये है कि फिर वो लड़की को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी इससे बात हुई थी आखिरी बार? तो वो बताती है कि हाँ, मेरी हुई थी बात और वो ऐसा-ऐसा बोल रहे थे, तो मैंने उनको कहा था कि आप नीचे जाओ, आप ऊपर क्यों आए? तो इतने में वो कहते हैं कि मैं वहाँ नीचे जा रहा हूँ, लाइन काट देते हैं। फिर मैं भी सो गई थी कि इनकी कॉल ही नहीं आई थी फिर तो। वो कहते हैं कि ना अब लड़का जो है वो नहीं ठीक हो रहा होता, मतलब शादी में 4-5 दिन होते हैं निकाह में ना, अब लड़का ठीक ही नहीं हो रहा। अब वो लड़के की मज़ीद तबीयत ख़राब हो रही है, अब वो होश में आए तो चीखें मारे कि मतलब उसको कोई लड़की नज़र आ रही है अंदर, और जो है फिर सो जाए, फिर उठे फिर वही चीखें मारे कि उसको कोई नज़र आ रही है। तो वो लड़का इतना कोई पागल हो जाता है कि वो कभी चीख रहा होता है, कभी इधर उल्टी-सीधी आवाज़ें निकालता है, कभी इधर सर मार रहा है, कभी उधर भाग रहा है। तो सब मेहमान जो घर में आए हुए होते हैं ना, तो वो सब डर जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं कि दूल्हे के ऊपर असरात हो गए। सब समझ जाते हैं, फिर कोई बाबा वगैरह को बुलाते हैं, वो सब यही कहते हैं कि बाबा वगैरह को बुलाओ ताकि पता चले। अब जब बुलाते हैं बाबा वगैरह को, तो वो आके देखते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर असरात हैं, साफ नज़र आ रहा था उसकी हरकतों से। तो असराते हैं बोल देते हैं। अब वो सब परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या? क्योंकि दूल्हा है, तो वो बाबा ये कहते हैं कि इसके ऊपर किसी जिन-नातनी का साया है ना, तो वो जो है मतलब वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगी इतनी आसानी से, क्योंकि चलो अगर ये उपटन इसको नहीं लगा हुआ होता तो वो और बात थी, लेकिन अब इसको उपटन लग गया है और ये इसकी खुशबू से जो है इसके करीब आई है, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए ना। खैर फिर भी वो उसको तावीज़ वगैरह देते हैं और जो है दम वगैरह करके चले जाते हैं। लेकिन फिर रात में मतलब थोड़ा शाम में ये बेहतर होता है, अपने घर वालों से सबसे बैठ के बात करता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही उसका चीखना चिल्लाना, रात के 12 बजे वही ताबीज़ निकाल के फेंक देता है, बहुत चीखें मारता है, सब परेशान हो जाते हैं। उधर दुल्हन की भी हालत बिगड़ जाती है
क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब वो आ रहे होते हैं तो वो चीज़ जो है वो उसको भी परेशान कर रही होती है दुल्हन को ना। तो खैर फिर होता ये है कि सब एक वो बाबा कहते हैं कि ये मुझसे तो नहीं हैंडल होगे, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत गंदे मतलब जिनके असरात हैं, तो वो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता, आप किसी और से करें अब। फिर किसी और से मतलब किसी और के ज़रिए बात करते हैं, वो बोलते हैं इधर ले जाओ उधर ले जाओ, इसी में उनके 3 दिन गुजर जाते हैं। अब बचे 2 दिन शादी में। तो वो बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि आप जो है ना 2 दिन का इंतज़ार नहीं करें। कौन से बाबा हो? तो जो बाबा दूसरे बाबा होते हैं ना, जिससे जो पहले वाले होते हैं वो तो मना कर देते हैं, वो कहते हैं इसके ऊपर जो असरात है ना उसका मैं नहीं कर सकता, वो बहुत खतरनाक है, आप किसी दूसरा और बाबा के भी पास है। ले जाओ। हाँ, फिर ज़ाहिर है बैठेंगे थोड़ी, फिर कोई बताता है कि इसको वहाँ ले जाओ, और वहाँ लेके जाते हैं दूसरी जगह पे, तो वो ये कहते हैं कि इसका आप निकाह कर दो जल्दी, क्योंकि जो है ना आप 2 दिन का इंतजार करोगे लेकिन आपका निकाह 20 का अभी करवा दो, छोड़ो आप 2 दिन को, बारात कर देना पर निकाह भी करवा दो। वो जो जिसके असरात है ना तो वो बहुत खतरनाक थी। खैर वो पकड़ के ज़बरदस्ती वो लड़के को बिठाते हैं और निकाह हो जाता है उनका, ठीक है। निकाह हो जाता है, अब वो जो है ना क्या कहते हैं लड़की अपने घर चली जाती है। अब निकाह तो हो जाता है लेकिन वो जो असरात होते हैं ना जिन नातनी के, तो वो उस लड़की के ऊपर जो है ना भी अटैक कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो उसकी बीवी बन जाती है, तो वो जो लड़की जिन आदमी का जो असर होता है उसके ऊपर अबे झिगड़ी जो भी है, तो इसका जो असर होता है उसके ऊपर, तो वो जो है ना वो ये बर्दाश्त ही नहीं करती, क्योंकि वो भी लड़के को पसंद करती है। तो वो कहती है कि ना वो लड़की को तंग करना शुरू कर देती है। खैर बारात ये लोग कैंसिल कर देते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम ऐसी ही रुखसती करके ले आते हैं लड़की को ना, बारात वगैरह सब कैंसिल हो जाता है। फिर वो लड़की ऐसी ही मतलब उसको रुखसत करके लिए आते हैं। अब लड़के की दिन ब दिन हालत बिगड़ती है, कभी सही होता है कभी नहीं। अब वो जो असरात होते हैं ना जिन्नातनी के, तो वो बहुत ज़्यादा उसको तंग करते हैं और लड़की को भी तंग करते हैं। उसको मतलब वो लड़के के अंदर घुस के ना वो लड़की को मतलब कभी धक्का दे रही है, कभी गला दबा रहा है। इस तरीके से ना लड़का मतलब दूल्हा जो होता है बिल्कुल वो आपे से बाहर हो जाता है, बिल्कुल ही बाहर हो जाता है। तो वो तंग आ जाती है लड़की भी ना, वो भी डरने लग जाती है। अब सब उसको ये फिर वो लोग कहते हैं कि ऐसे तो और उसकी दिन ब दिन हालत बिगड़ रही है, अभी क्या करें। तो फिर वो कोई बताता है कि आप इसको ना लड़के को मतलब कोई मज़ार का नाम लेते हैं कि वहाँ लेके चले जाएँ। अब वो उसको उस मज़ार पे भी ले जाते हैं, वो कहते हैं बाँध दो उसको। अब वो वहाँ पे बाँध देते हैं, वहाँ पे कोई बहुत बड़े बाबा बैठे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो उसको पूछते हैं, वही जो नहीं होता वो जो उससे मारते हैं, वो जो उन्होंने अपना बनाया हुआ होता है। हाँ, झाड़ू की तरह। हाँ, वो उससे मारते पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं, फिर वो सब बताती है जिन्नातनी जो होती है ना जिन्नी, वो सब मतलब उसके लड़के के अंदर जो होती है ना आ जाती है और उसको बाबा को बताती है सब कुछ ना, कि मैं ये छत के ऊपर था और ये दूल्हा था, इसके पास से खुशबू आ रही थी उपटन की, और मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए अब मैंने इससे शादी कर ली, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहते हैं इसकी तो शादी हुई है। कहने लगी हाँ मैं इसको भी मार दूंगी, अगर इसको मेरे बीच में दूल्हे के मेरे बीच में कोई आया तो मैं उसको भी मार दूंगी, और मैं इस दूल्हे को भी मार दूंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। तो वो भाई मैं भी कहते हैं लगा कि के ना नहीं जाया करूँ, मैं भी बड़ी परफ्यूम में लगा के जाता हूँ। हाँ, तो ये परफ्यूम वगैरह लड़कों को क्यों मना करते हैं, लड़कियों को भी नहीं लगानी चाहिए लेकिन लड़कों को भी नहीं लगानी चाहिए। खैर कोई जिंदड़ी मेरी आशिक नहीं हो जाए फिर है। तो फिर होता ये है, आज मेरे बाल सही नहीं हो रहे। हाँ, फिर उनको क्या होता बताओ है कैमरा हाँ चल रहा ये है। खुले तो ना होता ये है कि वो फिर उसके ऊपर लड़की के ऊपर बहुत तंग करते हैं, उसको लड़के को बांध के रखते हैं, इसी तरीके से करके 2 महीने गुजर जाते हैं लेकिन वो लड़का सही नहीं होता। खैर लड़का बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसका इलाज चलता है, बहुत ये लोग सदका वगैरह भी करवाते हैं, बहुत दुआएं करवाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ उस लड़के को लेके जाते हैं। और वो जो लड़के का असर है आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म तो होता है, वो यही तो कहते हैं, फिर जो बाबा होते हैं वो जिनको जो होती है उसके ऊपर वो यही कहते हैं कि तू इसको छोड़ के चली जा, वरना जो है तेरा हशर में बिगाड़ दूंगा। खैर वो कहती है ठीक है मैं जा तो रही हूँ, लेकिन ना मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं इनकी ज़िंदगी में दोबारा आऊँगी, क्योंकि मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हार मानूंगी। खैर वो चली तो जाती है, लेकिन ये है कि लड़का बहुत ज़्यादा खामोश हो जाता है उसके जाने के बाद। वो चुप चुप सा रहने लगता है, ज़्यादा बात नहीं करता, अपनी बीवी से भी बात नहीं करता, अपने कमरा बंद करके रखता है, एकदम वो बिल्कुल ही सदमे में खो जाता है। मतलब अगर कोई बैठा हुआ भी है ना, जैसे अभी ये बैठे हुए हैं, कोई होश ही नहीं है।
मेरे को होश है। तो जो है मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है सुन फ्लाइट। तो मतलब सुन फ्लाइट नाम क्या दिया भाई, नाम देखो सुन फ्लाइट। तो मतलब ये कि इसको कुछ दीन का ना दुनिया का कहीं का होश नहीं होता, और बेचारा दुख होता है कि दूल्हा था नया और क्या हाल हो गया। फिर पता नहीं कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं पकड़ पकड़ के उसको लाना पड़ता है। मतलब इस तरीके से उसकी जिंदगी तो खराब हो गई ना। नहीं, लड़का सही नहीं होता, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, कमरे में बंद हो जाता है, कभी कितने कितने दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकलता। मतलब वो जिन्नातनी जो होती है वो जाने के बाद भी जो है ना वो उसके असरात रहते हैं उसके दिमाग पे। तो फिर वो इस तरीके से फिर वो जो है ना लड़की भी जो होती है ना फिर वो जाहिर है फिर वो अलग ही हो जाती है, फिर दोनों की डिवोर्स हो जाती है, वो नहीं रहती फिर साथ। जाहिर है अपनी लड़की कहती है मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूं। तो लड़का बिल्कुल ना होने के बराबर ही हो जाता है, ऐसी उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। जिंदड़ी गई नहीं है के हिसाब से वो कहती है मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। हाँ, लेकिन उसके जो असरात होते हैं ना इतनी आराम से कोई नहीं जाता, असरात भी अपने ना छोड़ के जाते हैं। अच्छा। जो मैंने पिछले आपको स्टोरी में नहीं सुनाया था कि वो एक लड़की के ऊपर जिन आ जाता है, एक लड़की को तो गायब कर देता है, तो एक जो लड़की होती है उसकी आंख से हमेशा आंसू बहता है। वो तो इस तरीके से वो भी उसके इसमें खोया हुआ होता है। जैसे पिछली वीडियो के थंबनेल में वो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं जो मैंने बनाया था वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो वो बस इसका यही होता था कि वो फिर वो किसी को कहती है कि भाई शादी तो उस लड़के की दोबारा नहीं होती, लेकिन ये कि वो कमरा बंद करके रहता है, कभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन। फिर घर वालों को भी पता होता है कि बस ये कमरा बंद करके रह रहा है। घर वाले भी नीचे से खाना डाल देते थे, ऐसे ट्रे खिसकाते थे, गेट बंद कर देते थे। हाँ, क्योंकि वो मतलब नहीं जाते थे कमरे के अंदर ना। उन लोगों ने बहुत सी बातें भी करी कि ना वो जिन्नी गई नहीं है, शादी उन लोगों ने कर ली है, वो एक ही कमरे मतलब उस कमरे में उसी का बसेरा है। तो घर वालों ने भी फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया था। वो लड़के की फिर माँ भी मर गई थी फिर वो। तो मतलब आज हमें पता चला कि वो जो अंकल थे, जो दूल्हा थे, उनका इंतकाल हो चुका है। वो दूल्हा अंकल था? मतलब हमारे बचपन की थी ना ये। अच्छा अच्छा, फिर तो अंकल था भी। हाँ, तो हम भी नहीं थे मतलब। मुझे कहानी बताई थोड़ी थी पहले, हमारे हाँ, बचपन के थे। आज मुझे मैं याद आ आपके गई। सामने मुझे भी अभी बताई है। नहीं, मुझे याद यूं आ गई आज बैठे बैठे। आपने कहा था ना कि हॉरर स्टोरी, तो मैंने कहा चलो सुना देते हैं। तो वो मतलब बहुत प्यारे और खूबसूरत थे ना। अब हमारी जो अम्मी है ना वो बताती है हमें कि उनके साथ ये हुआ था। तो हमारी अम्मी भी के मतलब साथ के खेले हुए थे वो, मतलब आपस में ये सब गली के दोस्त वगैरह थे। नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो वो लेके ही चलेगी भैया। हाँ, तो उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं करी, वो अपने कमरे में बंद रहते थे। कभी एक एक महीना भी हो जाता था उनको, वो कमरे से बाहर नहीं आते थे। बस तो बात यही है कि जिंदड़ी जो बोली उस पे कायम रही और लेके ही चली गई। हाँ भाई, यही थी बहुत दर्दनाक शोकनाक कहानी जिसमें हमने कोरुज ने आज कॉमेडी मारी बीच बीच में। मैंने तो मारी भी नहीं भाई, सही आज मैंने नहीं मारी है, जिसी ने मारी है। हाँ, तो वो मतलब बात ये है ना कि भाई ये हकीकत है कि इंसान को परफ्यूम हो, खुशबू हो, और दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, तो उनको नहीं मतलब जाना चाहिए, लगाना चाहिए। मतलब अगर घर वाले अगर रोकते हैं ना तो कोई वजह होती है कि नहीं आप जाना चाहिए, वरना इस तरीके से ही जिन जिन्नातनियाँ सब चढ़ जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात और है। अच्छा ही वो आपकी माइयों नहीं हुई, वरना तो आप पे भी चढ़ जाती, फिर मेरा क्या होता। अपने से ही लगी हुई है भाई आज की, आज फुल। मेरा क्या होता कालिया। मैं कालिया हूँ भी जिनको कालिया बोलते हैं वो कालिया होते ही नहीं है भाई। तो यही थी आज की कहानी, उरूज की कहानी, उरूज की जुबानी। ठीक है, अब उरूज कुछ बोलो आप, आपकी भी ऑडियंस है, आप बोलो कुछ। आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अल्लाह हाफिज।